हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लिक्विडिटी स्वीप होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ पर होती है। तो गाइस, हायर टाइम फ्रेम पर आपकी जो भी कैंडल्स रहती है ना, उनके हाई और लो पर लिक्विडिटी रहती है। आप इससे पता कर सकते हो ये आपका बुलिश मार्केट का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपका मेजर लो यहाँ पे क्रिएट होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्विंग लो क्रिएट होता है एंड ये आपकी कैंडल्स के लो है। ठीक है, बट आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, आपके मेजर लो तक आता भी नहीं है। यहाँ पर कोई से कैंडल्स का लो स्वीप कर कर मार्केट मूवमेंट कर देता है। ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपके हर एक कैंडल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, बट हम ये कैसा पता चले कि कौन सी कैंडल का स्वीप वैलिड है एंड इनवैलिड है। तो गाइस, आगे वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड इसे ना आप इंटरनल स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो, आपको ना सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्विप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपकी वो लिक्विडिटी स्विप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका प्रीवियस कोई सा कैंडल का लो होगा, वहाँ पर भी आपको स्विप देखने को मिलता है, या फिर आपके प्रीवियस कैंडल होगी ना, उसका भी यहाँ पर स्विप देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पर आपको लिक्विडिटी स्विप फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मतलब आपको लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद ना आपको कुछ सेटअप से फाइंड आउट करने हैं, जिससे कि आपका जो ये स्वीप देखने को मिल रहा है ना, वो वैलिड है कि इनवैलिड है, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं लोअर लोअर टाइम फ्रेम पर एंड देखते हैं कि हमें वहाँ पर कौन कौन से सेटअप फाइंड आउट करने हैं, जिनके बेस पर आपका जो स्वीप है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइज, ये दो सेटअप्स है जिनमें मैं कभी कभी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। पहला है इंड्यूसमेंट एंट्री एंड दूसरा है फ्लिप एंट्री। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें इंड्यूसमेंट एंट्री कब लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखो गाइज, पहला तो आपका जब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ही नहीं होता है एंड आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे में आप, अगर आपका इंड्यूसमेंट स्वीप होता है ना, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपने कई बार देखा होगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट होता है एंड आपका इंड्यूसमेंट भी क्रिएट होता है, फिर भी क्या करता है मार्केट, आपका सिर्फ इंड्यूसमेंट लेकर ही अपसाइड चले जाता है एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक पे टेप ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ। आप ना क्या क्या करो, आप देखा करो कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, प्राइस उससे कितना दूर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपका प्राइस अगर पास में, ठीक है, आपके ऑर्डर ब्लॉक के पास में अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पर आप इंड्यूसमेंट पे बाय नहीं करोगे, यहाँ पर आप बाय करोगे किस पे, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली सिचुएशन। इनके दूसरी बार हमें देखने को क्या मिलता है, दूसरी सिचुएशन में मार्केट क्या करता है गाइस, बहुत ऊपर चले जाता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है एंड मार्केट ना ऊपर चले जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद क्या करता है, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो गाइस, ऐसे में ना आप क्या कर सकते हो, इंड्यूसमेंट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का ना बिहेवियर ऐसा रहता है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना रहता है ना, तो वो कम से कम पुल बैक देकर मार्केट अप जाना चाहता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कहीं तो डीपर पुल बैक के बाद में अपसाइड जाएगा ना, तो क्या होगा, मेजॉरिटी ट्रेडर्स एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना रहता है ना, वो छोटे पुल बैक के साथ में मार्केट अप मूव कर देता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी इंड्यूसमेंट एंट्री। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लिप एंट्री। गाइस, फ्लिप एंट्री में बहुत कम यूज करता हूँ ट्रेड के लिए, बिकॉज ना इससे पहले मुझे कंटिन्यूएशन एंट्री एंड स्कोप एंट्री ये देखने को मिल जाती है, इसलिए इस एंट्री पे ना गाइस बहुत कम ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल गाइस रियल चार्ट में भी देख लेते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड यहाँ पर देख सकते हो आपको कितने सारे लो देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका मेजर लो एंड ये रहा आपका स्विंग लो, लेकिन आपको देखने को मिलेगा आपका जो मार्केट है ना, वो क्या किया गया, इस कैंडल का जो लो है ना, उसे स्वीप करके मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये तो है बैक टेस्टिंग। आप आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको भी यही सेम वॉच करना है कि कौन से कैंडल का लो स्वीप हो रहा है एंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक स्वीप हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका स्वीप नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर एक सेटअप फाइंड आउट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखो, हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक कैंडल का लो है, वो स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि ये जो स्वीप हुआ ये वैलिड है कि इनवैलिड है। आपको दिखा ना कि ये स्वीप हुआ, तो आप 1 मिनट में जाओ एंड सेटअप फाइंड आउट करो। अगर सेटअप मिलता है तो उस पर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं मिलता तो गाइस समझ लेना वो इनवैलिड है। ठीक है, या फिर मार्केट ने आपको सेटअप नहीं दिया है। इन दो चीज़ों में से गाइस आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमें देखने को मिल रहा है जो 11 बजे की जो कैंडल है ना, उसने क्या किया, स्वीप किया। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे एंड देखेंगे 11:15 की जो कैंडल है ना, वहाँ से 1 मिनट में देखेंगे कि मार्केट वहाँ पे कैसा सेटअप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। ओके, सो गाइज, हम आ गए हैं लोअर टाइम फ्रेम पर एंड जो आप ये स्वीप देख रहे हो ना, ये हायर टाइम फ्रेम का स्वीप है।
मतलब आपको लोअर टाइम फ्रेम पर कोई सा भी बाय सेटअप देखने को मिलता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप जो स्वीप देख रहे हो ना वो हायर टाइम फ्रेम का है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर देखो आपकी जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना 15 मिनट की, वो यहाँ पर हुई है। अब जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी 11:15 की, तो वो यहाँ से होगी, मतलब 1 मिनट में अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपको यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के पहले जो पुल बैक है वो क्या होता है, वो आपका इंड्यूसमेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एज अ इंड्यूसमेंट इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, इंड्यूसमेंट के जस्ट बाद वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो आप वहाँ पर आप क्या करोगे, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। बट यहाँ पर कोई सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट यहाँ पर एक शेडो है जिसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इस शेडो ने ग्रैब की है, ठीक है। एंड ये अनमिटिगेटेड भी है, तो ये आपके लिए वैलिड है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो आपका जो इंड्यूसमेंट है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आखिरी बार हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो क्या करोगे, वो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो इंड्यूसमेंट है ना, उसके नीचे जस्ट नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है जो वैलिड हो। तो अगर आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करे ना, तो वो यहाँ पर है, क्योंकि इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। बट ये देखे तो ये आपका क्या है, आपका मिटिगेटेड है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे ना इसे शिफ्ट करोगे, ठीक है। ओके, सो गाइज ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्क कर लिया, ओके। अब गाइज आपको ना ऑर्डर फ्लो का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ऑर्डर फ्लो का, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ से मार्क करोगे। बट ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है ना, ये तो मिटिगेटेड हो गया, तो आप क्या करोगे, आपका जो ऑर्डर फ्लो है ना, आप उसे शिफ्ट कर सकते हो। एंड आप शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर माइनस है, इम्बेलेंस है, जो कि आपके लिए वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपका जो लो था ना, जहाँ पर आपका ऑर्डर फ्लो का लो था, उसे मार्केट स्वीप करता है, बिकॉज जो इनके टाइट एसएल रहते हैं ना, उन्हें मार्केट यहाँ पे हिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बाय चांस अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो ना, तो आपको मार्केट अगेन यहाँ पे ट्रेड दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिक्विडिटी सिर्फ देखने को मिली है ना, यहाँ पर आपके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पर आप बाय ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ है, बट आपको पता है ना कि आपका ट्रेंड, आपका जो मेजर ट्रेंड है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, एंड मार्केट अब बुलिश होने ही वाला है, तो यहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हो गई आपकी एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। ओके, सो गाइस देखो, आपको 2-3 और एंट्री बता रहा हूँ मैं। आपका ना ऑर्डर फ्लो यहाँ पर मार्क किया करो, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद कहाँ है आपका पुल बैक, आपका पुल बैक है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसे एज अ पुल बैक इसे मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो गाइस, अब पुल बैक के नीचे आपका जो इंड्यूसमेंट है, उसके नीचे आपका ऑर्डर फ्लो कहाँ पर है, ऑर्डर फ्लो आपका गाइस यहाँ पर है, ठीक है। बट उसके पहले आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। अगेन देखो गाइस, इस कैंडल ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की है प्रीवियस कैंडल की, बट ये तो मिटिगेटेड है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल पे इसे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो मार्केट क्या करता है, मोस्टली टाइम आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ना उसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर फ्लो भी फाइंड आउट करोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड है ना वो थोड़ा सेफ रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, आपका ऑर्डर फ्लो है ना वो भी अनमिटिगेटेड था, इसलिए हमेशा फाइंड आउट क्या करो, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो रहते हैं ना, उसे मार्क किया करो, वो आपके एसएल हंटिंग से भी बचाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ गाइस ये बैक टेस्टिंग है, बट आपको ना फॉरवर्ड टेस्टिंग में यही कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।